हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर से शिष्टाचार हेतु भेंट की। इस दौरान हिमुडा के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा भी उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रदेश मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिष्टाचार हेतु केंद्र में नवनिर्वाचित गिरिराज शंकर से तथा उमा भारती से भी शिष्टाचार हेतु भेंट की तथा उन्हें उनके पद के लिए बहुत बहुत बधाई भी दी। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में बाली चौकी में 228 करोड़ रुपए की सौगात लोगों को समर्पित की। इस परियोजना में मुख्यमंत्री ने बाली चौकी में 1.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 1.10 करोड़ की लागत से निर्मित कोषाधिकारी कार्यालय लोगों को समर्पित किया तथा इसका लोकार्पण भी किया। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल में से बहुत बड़ा वक्त जो है कोविड के कोरोना के इस दौर में निकले, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम काम करते रहे। आज जिन भवनों का हमने उद्घाटन किया, चाहे वो सब ट्रेजरी के ऑफिस का भवन है, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का ऑफिस का भवन है जो 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और उसी तरह से हमारा पीएससी का जो भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ, लगभग 1 करोड़ 15 लाख की लागत से वो भवन बनकर के तैयार हुआ। इनको हमने आज समर्पित किया और मैं यहाँ बाली चौकी में काफी अरसे के बाद जब आना हुआ है, मैं देख रहा हूँ कितना परिवर्तन है। इस बाली चौकी में लगभग 4 वर्ष अपने जीवन के मैंने गुजारे दिया और उस दौरान हमने देखा कि बाली चौकी का ये प्रांगण में अच्छी तरह सुनते, अगर मैं यहाँ आपके बीच में जहाँ खड़ा हूँ तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने अभी ताजा बन करके तैयार। साइंस ब्लॉक का अभी उद्घाटन हुआ, ये भवन भी बाद में बना, छोटा सा भवन हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सामने होता था, ये भवन बनकर के तैयार हुए। बाली चौकी में एक पुल का निर्माण जो है वो अंतिम दौर पे है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है वो पुल, जो आपके इस बाली चौकी क्षेत्र को बंजार विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ेगा। आने वाले समय में बस स्टैंड का वहां पर निर्माण करने का हमारा जो एक लक्ष्य है उसको भी हम पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने आज नाचन क्षेत्र में विकास योजनाओं का लोकार्पण करते हुए उन्हें जनता को समर्पित किया तथा जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से आने वाले समय में यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा लाभ होगा तथा उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह काफ़ी समय से कार्य लंबित पड़े हुए थे। आप सबसे मिलने का संयोग हुआ है और अनेकों ऐसी विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण का शिलान्यास करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो है प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई स्कीम, विलेज बाडू किलिंग, ये दोबारा किलिंग, बाडू के साथ भी किलिंग जोड़ दिया उन्हें। बाडू को अकेले मत छोड़ो, उसके लिए 1 करोड़ 70 लाख की दूसरी योजना पानी की पीने की एक और दे रहा हूं, उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। तीसरी योजना जो हमारा मुंडहोग धनोट है उसके लिए 20 लाख की योजना दे रहा हूं। चौथा एक ऐसा पैसा दे रहा हूं जो पैसा जिस पैसे को हमारे एक्शन कहीं भी खर्च कर सकता है, वो आपको एक तोहफे के रूप में जो है वो 90 लाख रुपया इसके लिए और दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर है। प्रदेश के मंडी जिले का सराज क्षेत्र घने जंगलों और सुंदर पहाड़ों से सुसज्जित है। सराज विकास खंड का मुख्यालय जंजैहली में स्थित है। इस विकास खंड में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण मंडी द्वारा प्राकृतिक खेती और बागवानी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ के किसान और बागवान अब प्राकृतिक खेती के अनुरूप अपने कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती किसानों की लागत कम कर रही है और जहर मुक्त शुद्ध खाद्य पदार्थ हमें उपलब्ध हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह खमरार गांव के किसान हैं। ये 2 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। यहाँ आत्मा द्वारा
2 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया गया था। उससे सीखकर भूपेंद्र प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। अभी इन्होंने बंद गोभी और बीन सहभागी फसल लगाई थी। मैं पिछले 2-3 साल से जीरो बस्टिंग प्राकृतिक खेती पे काम कर रहा हूँ और इसमें जो है हमारा जो खर्चा है पहले से कम हो गया है। और दूसरा ऐसा है कि जो हमारा जैसे कि दवाइयाँ हम बाज़ार से लेके आते थे वो हम घर पे खुद तैयार कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कीटनाशक बनानी हो तो उसके लिए हम जंगली जो भी कड़वे पत्ते हैं वो इकट्ठा करके देसी गाय का गौमूत्र और साथ में जैसे हरी मिर्च हो गई जो हम खुद ही मतलब घर में सब कुछ है ऐसे जो कि हम घर में ही तैयार करते हैं और हमारे खेतों से ही तैयार है। पहले जब हमने यहाँ खेत तैयार किया उसके लिए हमने सबसे पहले इसमें डाला घनजीवामृत और साथ में जो है फिर लगाने के बाद फिर इसमें हमने जीवामृत की स्प्रे की है और घनजीवामृत हमने 2 बार डाला है और जीवामृत 3 बार डाला है जी। चापड़ गांव के किसान हैं हेतराम। सराज विकास खंड में प्राकृतिक खेती को लेकर इनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। हेतराम को प्राकृतिक खेती और बागवानी में सराहनीय ज्ञान हासिल है और ये अपने एरिया में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर लाने में सफल हो रहे हैं। इन्होंने बजौरा कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली थी। यहाँ के बीटीएम तथा एबीटीएम सभी समय समय पर मदद करते रहे और अब हेतराम अपनी बागवानी तथा खेती को जहर मुक्त कर चुके हैं। यहाँ इन्होंने आत्मा के सहयोग से एक संसाधन भंडार स्थापित किया है जिसमें हम देख सकते हैं प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले पदार्थ जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी अर्क, दरिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बीजामृत, सोष्ठास्त्र, गोमूत्र, गोबर, खट्टी लस्सी आदि रखे हैं। ये खुद भी प्रयोग करेंगे और अन्य किसानों को तय रेट पर उपलब्ध कराएंगे। मैं 2017 से SPNF खेती कर रहा हूँ। जो माननीय सुभाष पालेकर जी का जिस संदेश के अनुसार जो भी खेती उन्होंने बताई है उसी के दिशा संदेश से जो है हम इस चीज़ को अच्छे से कर रहे हैं और हमने इसका अच्छा रिजल्ट पाया और अच्छे परिणाम निकले। अच्छी हमें इसकी उत्पादन शक्ति बढ़ती हुई नजर आई और इसका जो उत्पादन फसलों का जितना भी उत्पादन है बहुत ही अच्छा हमें मिला। ये जो संसाधन भंडार मेरा आज इधर दिखाई दे रहा है ये कृषि विभाग के आत्मा के जो प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी अनुदान राशि मिली है मुझे वो 10,000 मिली है और मुझे ड्रम के लिए भी पैसा दिया गया है कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट द्वारा। धन्यवाद। वैसे ये क्षेत्र शुद्ध हवा पानी वाला है लेकिन हमारे किसान कृषि और बागवानी भी प्राकृतिक ढंग से करेंगे जैसा कि सुभाष पालेकर जी बताते हैं और राज्य सरकार भी चाहती है तो ये सोने पे सुहागा होगा। हम स्वस्थ हिमाचल, जहर मुक्त हिमाचल बना सकेंगे।